दोस्तों आज हम जानेंगे अजवाइन के फायदे। अजवाइन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसका हम कहाँ पे प्रयोग करें कि हम उस बीमारी से बचे रह सकें। अजवाइन दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिसके खाने में रोज़ अजवाइन होती है उसको कभी भी पेट से संबंधित बीमारी नहीं होती है। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे अजवाइन हमें कितनी मात्रा में लेनी है और कब लेनी है, तभी फायदे होते हैं कोई भी चीज़। तो किचन की ये चीज़ ज़रूर अपने किचन में रखिएगा। अजवाइन हर एक किचन में होना चाहिए। अब अजवाइन कब खाना चाहिए और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसको जानते हैं, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं अजवाइन में क्या क्या पाया जाता है और कहाँ पे। अजवाइन में दोस्तों थाइमोल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम एंड आयरन, इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। छोटे मोटे बहुत तत्व पाए जाते हैं। अब मित्रों सब लोग ये भी जानते होंगे कि हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से बना है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, विटामिन ए, बी, सी। अब इसमें से किसी एक विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारा उससे रिलेटेड हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तब ये जानते हैं इसके फायदे सबसे ज़बरदस्त काम, इम्प्रूव द डाइजेशन, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत लाभदायक है। रिलीफ आर्थराइटिस पेन, क्योर कॉमन कोल्ड, रिड्यूस किडनी डिसऑर्डर्स, गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर द लीवर, एसिडिटी, वोमिटिंग। अब इसमें सबसे ज़्यादा आया आपके सामने किसमें आया दोस्तों, लीवर से रिलेटिव। लीवर से रिलेटिव सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा लीवर में काम करता है। अब लीवर को काम करता, अब आप जानते हैं एक खाना हमें दिखाइए और लीवर में काम क्या करता है। इससे पहले ये जान लीजिए मित्रों कि हमारे शरीर किससे बने हैं। हमारे शरीर 3 तत्वों से बने हैं, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त और कफ, इन्हीं 3 तत्वों से बना। अगर आपका वात गड़बड़ हो जाए, वात जिसे आय, इससे क्या होता है, गठिया, बाई, बताफ, अर्थराइटिस, तमाम तरह की आपको जो है बालों का पकना, बालों का झड़ना। इसलिए आप वात रोग कभी मत बिगड़ने दीजिए, कभी मत बिगड़। और वात रोग कब बिगड़ता है, ये वात रोग आपका सुबह के खाने से बिगड़ता है। आपके सुबह के खाने में क्या चीज़ें हैं, सुबह का खाना हमारे एकदम सात्विक खाना होना चाहिए, हेल्थी खाना होना चाहिए। उसमें कोई तली भुनी चीज़, कोई तैली चीज़ नहीं होना चाहिए सुबह के खाने। अगर सुबह का खाना आप कंट्रोल कर ले गए तो पूरा दिन आपका मूड हो फ्रेश रहेगा। हमेशा उसमें प्रोटीन्स, विटामिन सुबह के खाने में होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों। इसके बाद और एक फ़ायदा होता है, जब सुबह सूर्य निकलता है, सूर्य जैसे जैसे हमारे शरीर पर पड़ता है तो सूर्य की गर्मी से, सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में जो जठराग्नि होती है, जो खाने को बचाती है, वो उत्तेजित होती है। और ये जैसे ही सूर्य डूबने वाला होता है, यानी 12 बजे बाद जब दूसरा पहर चलता है, सूर्य इसमें डाउन होने लगती है, इसकी किरणें डाउन होने लगती, तो हमारा शरीर धीरे धीरे, लीवर हमारा डाउन होने लगता है, यानी काम। इसीलिए पहले समय सुबह सूर्य निकलने के 2 घंटे बाद और 12 बजे तक हमें बढ़िया डाइट करनी चाहिए, अच्छी डाइट, और इसमें सात्विक डाइट और अच्छी डाइट होनी चाहिए, यानी कि गुड़ों से। तो हमारा वात रोग कभी नहीं बिगड़ेगा। जब हमारा वात रोग नहीं बिगड़ेगा तो 80 तरह की बीमारी। और ये दोपहर का खाना, अब यही है आपका पित्त रोग। अब इसका कनेक्शन इसी से है, अजवाइन से। अब इसका कनेक्शन अजवाइन से है। ये पित्त रोग आपका नहीं बढ़ने देगा। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ गया तो 15 तरह की खतरनाक बीमारियों को फैलाता है। तो ये आपको बचना है पित्त रोग से, तो आप अपने खाने में अजवाइन यूज करिए। अब अजवाइन कितनी मात्रा में कैसे खाएंगे तो उसका आपको प्रॉफिट होगा। और फिर इसके बाद ये हो गया कफ। अब इसमें देखिए, इसमें भी ये काम करता है, लेकिन इसमें दूसरे तरीक़े से आप देखते होंगे, दादी माँ जब कभी बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो क्या लहसुन अजवाइन तेल गर्म करके उसको मालिश कर देते हैं, आराम मिल जाता है। तो उसके फायदे वहाँ पे है। लेकिन अब एक कफ कैसे बिगड़ता है ये भी जान लीजिए। एक कफ हमारा कब बिगड़ता है,
एक कप हमारा शाम को जैसे 6 बजे के बाद अगर हम कोई भी ठंडी चीज़ ले रहे हैं, कोई भी ठंडी चीज़ ले रहे हैं, तो हमारे कफ रोग होगा। यहाँ तो आप शादी ब्याह पार्टियों में देखते हैं आदमी भाई छमछमा कर रात 1:30 बजे 2 बजे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा, ठंडा पी रहा, क्या कर रहा? अपनी बीमारी लोग पाल रहे हैं और लोग कहते हैं मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ। आज आप देखेंगे 30-30 साल 20-20 साल की जो उम्र है, ऐसे लगता है तो मानो हो गए हैं 50 साल के 60 साल के बुढ़ापा आ गया, पता नहीं कैसे। ये अपने हाथ में मित्रों, अपने हाथ में होगा। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं कि अस्वस्थ रहना चाहते हैं। तो आपको शाम 6 बजे के बाद 6 PM के बाद कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है जिससे आपको पित्त बढ़े। अब हम बात करते हैं पित्त रोग, जो हमको अजवाइन, हमारा अजवाइन हमें दोपहर के खाने में, दोपहर के हमारा पित्त कब बिगड़ता है? ये हमारा बात सुबह खाने से बिगड़ता है, पित्त दोपहर खाने से बिगड़ता है और कफ रात को खाने से बिगड़ता है। तो पित्त को हमको कंट्रोल करता है तो 15% खतरनाक बीमारियों से हम बचे रहेंगे। 15% हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, जितनी भी गंभीर बीमारियां होती, हमारे पित्त न गड़बड़ हो। पित्त होगा तो आपका ब्लड प्रेशर आएगा, पित्त चढ़ता है, सर दर्द हो जाता है, आदमी कहता पित्त चढ़ गया, आदमी कहता। तो हमें दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर लेना है। अब आप सब्जी खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो आपको अजवाइन पड़ जाए, लेकिन अजवाइन अब उसमें जो पड़ेगी तो अजवाइन पूरे खाने में पड़ेगी तो भी अलग फ़ायदा है। लेकिन आपको अजवाइन का पूर्ण रूप से फ़ायदा मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप ले लीजिए अजवाइन, 50 ग्राम अजवाइन ले लीजिए। अब उसी में अपने स्वाद अनुसार काला नमक डाल दीजिए। अजवाइन हो गया, काला नमक ले लीजिए। अब उसी में आप डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए 50 ग्राम आपकी अजवाइन है, आपने फिर स्वाद अनुसार काला नमक आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, उसकी मात्रा की कोई बात नहीं। अब इसी में ले लीजिए काली मिर्च, आप 10 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए, 60 ग्राम ले लीजिए। इस दोनों को हल्का सा भून लीजिए, घी डाल दीजिए कढ़ाई में, घी डालने के बाद हल्का सा भून लीजिए। तो भूनने के बाद इसको आप पीस लीजिए पतला सा। अब ये पीसने के बाद स्वाद अनुसार आपने काला नमक डाल दिया। अब इसे 3 ग्राम आपको लेना है डेली। कितना लेना है? 3 ग्राम। अगर 3 ग्राम आप अजवाइन आप दाल खा रहे हैं तो उसमें भून डाल लीजिए। अब आप कोई सलाद वगैरह खा रहे हैं तो उसमें 3 ग्राम हो रहा है। दोपहर खाने में जरूर लेना अजवाइन, दोपहर के खाने में पित्त को कंट्रोल करना, इतना याद रखिए। अब दोपहर में जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें आपको 3 ग्राम अजवाइन लेना है। तो जो आपने चूर्ण बनाया है काली मिर्च, और इसका काली मिर्च भी लाजवाब है, काली मिर्च पोषक तत्वों से भरपूर है। अब उसकी गुणगान ही, काला नमक भी पोषक तत्वों से आपके पेट से रिलेटेड है। तो तीनों चीज़ें आपके पित्त को बढ़ने ही नहीं देगी, पित्त को नहीं बढ़ने दे। तो 3 ग्राम रोज दोपहर में खाने में आपको लेना है, किसी भी तरह से अलग से। अब खाने में जो पड़ेगा तो खाने में 1 चुटकी पड़ जाता है, आधी चम्मच, तो 6-7 लोगों को खाना बनता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको 3 ग्राम डेली लेना है। तो इस हिसाब से अगर आप लेते हैं तो आपको अजवाइन का पूरा फ़ायदा मिलेगा। आप अपने खाने में डाल दीजिए, जैसे भी डाल दीजिए, तो आपका पित्त रोग कभी होगा नहीं। अब पित्त रोग, अभी देखिए इसमें कॉमन कोल्ड के लिए हमने बता दिया है। जैसे किसी को जुकाम उखाम हो गया तो तेल में, सरसों का तेल में अजवाइन डाल देते हैं लोग, लहसुन डाल देते हैं, उबाल के उसे मल देते हैं तो सर्दी से आराम मिले। किसी को अर्थराइटिस है तो इसको अजवाइन और सरसों का तेल, लहसुन डाल के उसे क्या किया जाता है, उसे आप उबाल दीजिए। उबालने के बाद कांच के शीशी में से रख दीजिए। उस तेल की आप मालिश करेंगे, धीरे धीरे गठिया बाई बताश खत्म हो जाता है। तो गठिया बाई बताश होता क्यों है? गठिया बाई बताश जब आपका ये पित्त और कब बात और पित्त जब ये खराब होते तभी तो गठिया बाई बताश होता है, नहीं तो होगा ही नहीं। कोई बीमारी नहीं होगा जो भी आयुर्वेद के नियमों से पालन करेगा। तो दोस्तों ये है पित्त अजवाइन के फायदे। अजवाइन को आप ऐसे खाइए, देखिए कितना बढ़िया आपको काम करता है, फिर आप एकदम स्वस्थ और निरोग हो जाए। तो दोस्तों इसी तरह से जानकारी के लिए छोटी छोटी जानकारी आपको स्वस्थ रख सकते हैं। तो जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब इस जानकारी को जानें और अपने आप को स्वस्थ रखें।